नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रीराम कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बायतू। दिनांक 21 दिसंबर 2025 रविवार को आज जो अपने आरएससीटी का एग्जाम हुआ उसका पूरा विश्लेषण वाइज आपको यहाँ पे मिलान करवाया जाएगा। आपको जो पेपर है और कार्बन कॉपी जो ओमार है उसको लेके बैठना है और मिलान करना है। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बिना देरी के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए इसके अंदर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कागज को किसी भी कागज रिकॉर्ड होता है उसको कंप्यूटर दस्तावेज में बदलने के लिए अपन इनपुट डिवाइस है वो ओसीआर का उपयोग कर सकते हैं। ओसीआर इसका पूरा नाम याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। नंबर 2 क्वेश्चन है, कौन सी विंडो यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने वो एनोडेंट करने सहेजने और छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देता है। तो नंबर 2 क्वेश्चन पे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, स्नैपिंग टूल। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपकी अलग अलग सीरीज है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको आंसर पे टिक लगाना ध्यान रखना, क्योंकि ए बी सी अलग अलग सीरीज पे आपको पेपर पूछे गए थे। नंबर 3 क्वेश्चन, डीएन डोमेन नाम प्रणाली, यहाँ पे डीएनएस का पूरा नाम भी याद रखना है, डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम का प्राथमिक कार्य रहता है। इसका प्राथमिक कार्य रहेगा आपका किसी भी वेबसाइट की गोपनीयता सेटिंग की जांच करने के लिए, तो इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 30 रहेगा। नंबर 4 क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन उपयोगकर्ता ओल्ड डाटा टीएक्सटी नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना, यानी कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें होती है वो हमेशा रिसाइकल बिन में सेव होती है, लेकिन रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही आप सीधा उसे हटाने का जो शॉर्टकट की होती है वो हो जाती है आपके सामने शिफ्ट के साथ में डिलीट शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 5 नंबर, मुख्य अर्धधातु पैराग्राफ को बाएं से दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए आप जिससे वो दस्तावेज के बाकी हिस्सों से अलग अलग दिखाई दे, आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं उसकी संभावना रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आर, जस्टिफाई कंट्रोल जे और सेंटर कंट्रोल ई। तो यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट का क्या कर सकते हैं अपन, उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सुगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है आपको प्रस्तुति, तो प्रस्तुति के लिए अपन गूगल स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। 7 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया आपको, प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को यूजर को अपने नए एंड्रॉइड फोन पर कौन सा आवश्यक कदम उठाना चाहिए। तो देखो अपन प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल खाते में पंजीकरण और साइन इन होना जरूरी है। 7वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं, उपयोग विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट, तो देखो फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर बंद विकल्प बिल्कुल राइट है। पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं भाग में क्लोज का निशान होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। और कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल डी, तो तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वेद उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा गूगल क्रोम, जो कि आपका एक प्रकार का वेब ब्राउजर का उदाहरण आ जाता है। तो गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एमएस डॉस है, गूगल एंड्रॉइड है, लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, वेद उदाहरण होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा था, आपको ध्यान रखना, गूगल क्रोम आ जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वाईफाई का पूरा नाम, तो आंसर आ जाएगा ए, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको 11 नंबर, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आराम से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, एमएस वर्ड एलिमेंट शैली का विवरण से मिलान करना है, यानी एमएस वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको पूरा विस्तृत पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको हेडर क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तीनों को ध्यान रखना। तो सबसे पहले हेडर क्या होता है, तो हेडर अपना प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष के भाग में ग्राफिक्स दोहराया जाता है, तो मुद्रित ऊपर की तरफ में पेज के सबसे ऊपर, तो पहले का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर आ जाता है आपके सामने पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट क्या होता है, संरक्षण में बाएं दाएं दोनों मार्जिन बराबर करने का काम करेगा, या वो पार्ट छोटा आधा रेखा के नीचे दिखाई दे या पृष्ठ अभिविन्यास वहां जहां ऊंचाई चौड़ी हो। तो पोर्ट्रेट हमेशा दूसरे का एस हो जाएगा, पृष्ठ अभिविन्यास वो वहां जहां ऊंचाई और चौड़ाई अधिक होती है वहां पे पोर्ट्रेट का अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये पेज ओरिएंटेशन का प्रकार पूछा गया आपको, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट ऑप्शन। तो यहाँ पे दूसरे का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ। उसके बाद में सब स्क्रिप्ट आपको वो पार्ट जो छोटा आधार के नीचे है, तो सौते का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो सौते का क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो पहले का आर इसमें है, दूसरे का एस इसमें है और सौते का क्यू बिल्कुल इसमें है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीसरे का पी देख लो आप, संरक्षण को बाएं दाएं मार्जिन यानी
औचित्य सिद्ध करे इसको बाएं दाएं मार्जिन बराबर करने का ये होता है। तो ए ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 12 नंबर, कथन ए और कथन दो दोनों को क्या करना, इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कथन ए में क्या लिखा हो, किसी फाइल को पीसी पर्सनल कंप्यूटर में यूएसबी का पूरा नाम ध्यान रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, ठीक है, जो ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता, नहीं, मूल स्थान से कॉपी करता है वो तो उधर ही रहेगी, उसको डुप्लीकेट बनाने का काम करेगा, और कट क्या करता है, हटाने का काम करता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पूछा है एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग बिल्कुल राइट है, 1.15 होती है, और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है, 10 होगी। यानी पहला कथन आपका गलत होगा और दूसरा कथन क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे पहला कथन आपका गलत है और दूसरा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पूछा, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन बोले तो एमएस पावरपॉइंट का पूछा गया, तो प्रेजेंटेशन किससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे स्लाइड से, एक से अधिक स्लाइड होंगी वो मिलकर अपन क्या कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो सीपीयू का भाग रहता है, इसके संबंध में कथन बताने। बिल्कुल ये अंकगणितीय तार्किक कर सकता है, डेटा संग्रहित नहीं, सेव नहीं करता ये डाटा, एएलयू मेमोरी होती है वो डाटा को क्या करती है, सेव करती है, और ये तुलना करता, बिल्कुल राइट है, इनपुट डिवाइस के साथ संचार करने नहीं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन क्या होता है, सही होता है, सब देखे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में सबसे छोटी इकाई है जो एक पंक्ति और एक कॉलम को क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है। तो एमएस एक्सेल के अंदर पंक्ति रो कहते हैं और कॉलम स्तंभ कहते हैं, कॉलम और रो का जो कटा होता है वहां पे आयताकार सेल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सेल का निर्माण करती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 16 नंबर, एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा ये सुनिश्चित करने के लिए हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ यानी प्रिंट पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए तो कौन सा विकल्प अपन कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिंट टाइटल के उपयोग से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर प्रिंट करने से पहले सुनिश्चित अपन हेडर और सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति को प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए और कौन सा विकल्प, तो यहाँ पे प्रिंट टाइटल का उपयोग कर सकते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा है, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस भौतिक दस्तावेज को बिट मैप में परिवर्तित करके और आउटपुट डिवाइस डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करके दोनों के रूप में काम करने का काम करता, तो वहां पे काम करेगा अपनी एमएफडी मल्टी फंक्शन उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। मॉडेम, ये वाईफाई की मशीन होती है जिसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर, यूआरएल का सही उदाहरण क्या है। यूआरएल का पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो सही उदाहरण यहाँ पे पूछा वेबसाइट का, तो इसका ए आंसर हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल www वर्ल्ड वाइड वेब example.com /index.html। इसका नाम भी काफी बार पूछा गया है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दो में यूआरएल का सही उदाहरण आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा आपका, कीबोर्ड पर फंक्शन कॉन्जुगेशन क्या। तो आपको याद रखना कीबोर्ड पर F1 से लगाकर F12 तक जो की होती है उसको 12 प्रकार की टोटल की होती है फंक्शन कुंजी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 20 नंबर, एक उपकरण जो केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है और बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर में बैटरी बैकअप और पावर प्रदान का जो काम करता है वो करता है आपका यूपीएस। क्या नाम करता है, यूपीएस होता है, जो कंप्यूटर बिजली कटौती होने के पश्चात भी आप कंप्यूटर बैटरी बैकअप का जो काम करता है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट रहता है, वो यूपीएस के माध्यम से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 21 नंबर, किस प्रकार का प्रिंटर उस गुणवत्ता वाली छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपित ड्रम और टोनर पाउडर का, यहाँ पे टोनर का पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, टोनर की बात है तो अपन साधारणतः उपयोग जो फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग किया जाता है, जिसको फोटोकॉपी के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए अपन लेजर प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, लेजर प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर, ये एटीएम की मशीन, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और एक नाम और आता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो एटीएम में अपन थर्मल प्रिंटर का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेजिटिव ड्रम और टोनर पाउडर के लिए अपन किस प्रिंटर का उपयोग करेंगे, अपन लेजर प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 22 नंबर आपका, थोड़ा सा मिलान करना आपको, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा जरूर बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक डेटा विश्लेषक के पास सेल, एक्सेल का क्वेश्चन पूछा, A2 से A6 तक के मानों की एक सूची है, वे एक नया सेल A1
बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों के अल्प विराम से विभाजित करने के लिए रूम है, तो ये फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो बीच में शब्द के अल्प विराम भी आना चाहिए और उसमें विभाजन करने का जो काम करेगा वो करेगा आपका डी ऑप्शन टेक्स्ट ज्वाइन, ये जो फॉर्मूला होगा और फॉर्मूले की शुरुआत होती है वो बराबर के चिन्ह से होनी जरूरी, ये भी ध्यान रखना एक्सेल के अंदर। तो 22 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 23 नंबर, एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है? तो वेबसाइट के हमेशा वेब पेज होते हैं उससे संग्रह बढ़ाई जाती है, तो ध्यान रखना एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 24 नंबर, सुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कैप्सा के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, मशीन और मानव के बीच में अपन प्रमाणीकरण सुनौती से अपन क्या कर सकते हैं, अंतर के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना कैप्सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ी लैंग्वेज आपको हिंदी में क्वेश्चन को घुमाया हुआ, लेकिन अगर एक बार रीड आराम से किया आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन आप 25 नंबर देखो, सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने यूपीआई ऐप, यूपीआई का पूरा नाम भी होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ध्यान रखना, ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वो काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफेद बारकोड को स्कैन करती है। यूपीआई भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशेष घटक का स्कैन कर रही है? तो यहाँ पे स्कैन करने की प्रक्रिया, तो आप याद रखना क्यूआर कोड को स्कैन, क्यूआर कोड इसका पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो क्यूआर कोड को अपन क्या कर सकते हैं, स्कैन करके ये पेमेंट करने का काम करती है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 26 नंबर, थोड़ा सा देखना इसको आराम से, रुपए कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो रुपए कार्ड होता है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। तो इसका पूरा नाम यहाँ पे पूछ दिया, तो इसका पूरा नाम आ जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 26 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है, पूछा यहाँ पे। तो मोबाइल वॉलेट डिजिटल का अपन उपयोग कर सकते हैं, तो पेटीएम का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, पेटीएम डिजिटल मोबाइल का वॉलेट का उदाहरण होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ईमेल अटैचमेंट में को क्या कहा जाता है? तो ईमेल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सबसे पहले पूछा सीसी, सीसी का नाम होता है कार्बन कॉपी कह सकते हैं, एक नाम आता है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे ईमेल अटैचमेंट यानी आप किसी भी फोटो को ईमेल पे भेजने का जो काम करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ में भेजा जा सके। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 29 नंबर, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या कर सकता है? तो देखो फायरवॉल बंद हो तो अपन क्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 29 नंबर क्वेश्चन पूछा, आप अपने सिस्टम विंडोज में फायरवॉल बंद हो तो अपन क्या कर सकते हैं? तो आप इंटरनेट में सर्फ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गलत है। आप अपने सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। विंडोज फायरवॉल बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने से वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 30 नंबर, गूगल वर्कशॉप टूल का उपयोग प्राथमिक घटक उनके उद्देश्य को क्या करना, आपको मिलान करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपको गूगल वर्क स्पेस का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर किस तरह से आपको किस में मिलान करना है। सबसे पहले गूगल डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट दस्तावेज के लिए काम करेगा, गूगल शीट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए काम करेगा, गूगल स्लाइड प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के लिए। तो देखो गूगल डॉक्स पूछा यहाँ पे, तो गूगल डॉक्स पहले का आ जाएगा आपका सहयोगात्मक प्रस्तुति, स्लाइड प्रस्तुति के लिए अपन का तीसरे का पी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरे के अंदर आपका पी आना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में पूछा है अपन गूगल शीट, तो दूसरा पूछा सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड के लिए अपन गूगल डॉक्स या डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। तो पहले का क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए अपना, ठीक है। तो पहले का क्या दे देता हूँ इधर मैं, क्यू दे देता हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद में तीसरे नंबर पूछा है गूगल शीट, गूगल शीट का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं अपन, स्प्रेडशीट के लिए। तो दूसरे का क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरे का क्या होगा, एस होगा। तो इसको अपन को पूरे को क्या करना, मिलान करना। तो पहले गूगल डॉक्स आपका पहले का होना चाहिए प्रोसेसिंग, पहले का क्यू किसके अंदर है, ये बड़ा इसके अंदर ओनली फॉर इसमें दिया हुआ है, तो ये भी आप राइट कर सकते हो। दूसरा देखो गूगल शीट, गूगल शीट अपन एस होगा, दूसरे का एस इसके अंदर पड़ा है।
तीसरे के अंदर गूगल स्लाइड प्रस्तुतिकरण के लिए, तो प्रस्तुतिकरण के लिए स्लाइड पी होगा, तीसरे का पी होगा और चौथे का आर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर गूगल वर्कशॉप टूल का उपयोग प्राथमिक घटक के लिए आपको यहाँ पे सी ऑप्शन क्या करना है, राइट करना है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही क्वेश्चन घुमा के दिया हो, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट पूछी गई है, बाकी अगर एक बार पढ़ा होता तो आपको पूरा इसके अंदर आंसर मिल जाता था। कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास को जो भी विद्यार्थी हैं आपके उनको एक बार जरूर शेयर करें, और जो भी अपने चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर। एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है, उसे बैंक से होने वाले दावा करते हैं तथा उसमें खाता विवरण सत्यापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने, खाता बंद होने से और बसाने और अपना पासवर्ड पिन दर्ज करने के लिए कहता है। ये ईमेल के किस प्रकार का साइबर खतरे थे, यहाँ पे साइबर खतरों के बारे में बात की तो यहाँ पे फिशिंग अटैक होता है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 32 नंबर। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको इसका डी आंसर हो जाएगा, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 33 नंबर। सेवा अस्वीकार डीओएस हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर के सिस्टम को काम करने के लिए रोकने के लिए क्या कर सकता है, तो इसके अंदर आप बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, अत्यधिक ट्रैफिक या डाटा भेजकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर आपका। राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्यों को आमतौर पर परिवार का मुख्य नामित किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना जन आधार के अंदर आपको 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के समकक्ष जो भी महिला होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है और मुख्य उसे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकता है, तो राजस्थान हेल्पलाइन नंबर 181 राजस्थान संपर्क पे अपन कॉल करके इसकी शिकायत का निवारण और पंजीकृत कर सकते हैं। थैंक यू वॉच फॉर श्रीराम कंप्यूटर एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर बायतू, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं।